अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो भी मुझे देख रहे हैं, दे आई नीड टू कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड दे नीड टू कॉन्ग्रेचुलेट मी इन द कॉमेंट्स बिलो, बिकॉज भाई साहब पाकिस्तान के तो सितारे ही कहीं और चल रहे हैं। गर्दिश से निकल के कहाँ पे जाते हैं जो चमकने लगते हैं, बट दिस इज हाउ इट इज। स्पोर्ट्स में अभी तक पाकिस्तान इज लीडिंग द वे, वेदर यू टॉक अबाउट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, या वेदर यू टॉक अबाउट क्रिकेट। पाकिस्तान विनिंग द होम सीरीज, क्लीन स्वीप पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सीरीज हराई है, ठीक है। और एक ये अचीवमेंट फिर एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई जिसमें अरशद नदीम जो है वो पहले नंबर पे आए पाकिस्तान की तरफ से, ही गॉट अ गोल्ड मेडल। तो ये तो खैर कल हुआ था, बट पाकिस्तान के जो सितारे हैं ये मैं आपको बता सकती हूँ स्पोर्ट्स में वो गर्दिश से बाहर निकल आए हैं। बहुत ज़बरदस्त हमारी किस्मत चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल। अरशद नदीम की तो जितनी बात की जाए कम है, जाहिर सी बात है। उन्होंने पहले पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया पाकिस्तान की तरफ से, नीरज को हरा के, नीरज चोपड़ा, मेरे ख्याल से नीरज चोपड़ा ही है वो, उनको हरा के फिर अभी जो है उन्होंने फिर एक यादव कोई है इंडिया का, उनको पीछे छोड़ के अरशद नदीम ने जो है वो ये बड़ा नाम हासिल किया। सो हमेशा एक इंडियन एथलीट ही होता है जिसको अरशद नदीम हरा के आगे निकलते हैं। ऑब्वियसली वैसे तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो हर एक कंपेटिटर के साथ आपका होता है मुकाबला, बट इंडिया को मैं क्यों हाईलाइट करती हूँ, एक तो हमारी राइवलरी है, ऊपर से अगर आप अरशद नदीम की फैसिलिटीज़ को इंडियन गाय के साथ कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। भाई उस बंदे के पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होंगी। अरशद नदीम ऑन द अदर हैंड, आपको पता है कि यहाँ पे क्या हाल होता है उन एथलीट्स का जो कि जिनका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं होता। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, दैट इज़ वाई आई एम हाईलाइटिंग हिम मच मोर एज रेफरिंग हिम टू एन इंडियन कंपेटिटर. But care, keeping it all at a side, let's talk about what happened in Pakistan versus Bangladesh third match. Obviously पहले तो लाहौर को भाई जितना उनको सलाम किया जाए कम है। लाहौर है। एक डेड रबर मैच में भी आप उनकी अटेंडेंस देख लें भाई, 29,000 plus people attending the match, watching the match, and almost full हाउस फुल लग रहा था। मुझे मुझे ज़बरदस्त मज़ा आया, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्त सीन हो गया। लाहौर है इस मामले में। बाकी रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया भाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यू कैन से कि इस टीम का, इस यंग टीम, इस टीम का असल जो इम्तिहान होगा दैट वुड बी इन द सेना कंडीशंस में, आप किसी सेना टीम के अगेंस्ट। बट ज़रूरी नहीं है सेना श्रीलंका के अगेंस्ट भी हो सकता है, इट कैन बी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। बट बांग्लादेश जो है ये वाली टीम, इसलिए इसको ज़्यादा हाईलाइट लोग नहीं कर रहे हैं, इस बिकॉज एक तो ये यूएई से हार के आई है, यूएसए से हार गई है, लेकिन आप देखें वेस्ट इंडीज़ को भी हरा के आई है। लेकिन उन लोगों को वो बात नजर नहीं आ रही, लोगों ने बस पकड़ के बैठ गए हैं कि भाई अगर यूएसए और यूएई से हार सके सो व्हाई नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। लोगों का कहना है, ये तो खैर लोगों का कहना है, बट हमारे लिए खुशी की क्या खबर है कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2021 विच मेक्स अप अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 years। सो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है विच यू नीड टू अप्रिशिएट एट एनी कॉस्ट। आई मीन वाई नॉट। एक ये चीज़, ठीक है, कि हमने ये सीरीज़ किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं जीती। इस सीरीज़ में सबने परफॉर्म किया, वेदर यू टॉक अबाउट मोहम्मद हारिस, हसन नवाज़, साइम अयूब, सलमान लियाका, शादाब खान, हसन अली, राना फ़हीम अशरफ, अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ़, सब ने परफॉर्म किया है। It should not be called a win which is because of only one player. It is a team effort. Most importantly, हमने अभी तक पाकिस्तान में क्या देखा है, एक प्लेयर ने मैच जिता दिया, एक बॉलर ने मैच जिता दिया, एक बॉलर ने सीरीज़ जिता दी। सीरीज़ तो खैर जीते हुए पता नहीं हमें इससे पहले कितना अरसा हो गया था, ओडीआई की नहीं T20 की, लेकिन बट ये है कि आप कह सकते हैं कि ये टोटल टीम एफर्ट थी। हर मैच में हमारा हर प्लेयर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा था, चाहे फिर वो आप जिसकी भी बात कर लो, ठीक है। तो ये बात होती है, ये सीन होता है जिसके बारे में मैं बात करने की कोशिश करना चाह रही हूँ असल में। अब आज के मैच में देख लो भाई, 200 का टारगेट सेट किया बांग्लादेश ने। हम जब चेस करने आए तो साहिब फरहान जल्दी आउट हो गए, साइम अयूब भी आप कह सकते हैं थोड़ा जल्दी आउट हो गए। 45 रन इज़ नथिंग, बट क्या हुआ, मोहम्मद हारिस आते हैं नंबर 3 पे बैटिंग करने, और मोहम्मद हारिस ने पासा ही पलट दिया।
107 नॉट आउट, 107 नॉट आउट ऑफ ओनली 46 बॉल्स, 233 का स्ट्राइक रेट। एंड यू कैन से कि व्हाट इन इनिंग्स, 8 चौके 7 छक्के, ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह मार रही हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है टू अप्रिशिएट कि अटैकिंग कैपेबिलिटी को पीछे नहीं छोड़ा, उसके साथ ही चल रही हैं, यू नो, उसके साथ ही चल रहे हैं, उसको पीछे नहीं छोड़ा। एक इनकी आदत होती थी स्लॉग करने की, अब वो भी नहीं है। कहते हैं कि भाई नहीं, स्लॉग नहीं करना, आई हैव टू प्ले विद माई फुल माइंड, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, मेचोरिटी के साथ खेलना है। आई नीड टू बी वेरियंट विद माई शॉट्स, ठीक है, एंड आई नीड टू लाइक बैट फॉर अ बिट लॉन्गर। ये मोहम्मद हारिस का माइंडसेट है विच इज़ इम्प्रेसिंग मी एवरी अदर डे, ठीक है। तो मोहम्मद हारिस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर करियर बेस्ट इनिंग्स अप टिल नाउ, एंड आई होप कि आप फ्यूचर में भी ऐसे ही परफॉर्म करें। सैम ने भी अच्छे रन स्कोर किए, हसन नवाज ने भी बहुत अच्छा कैमियो खेला, 26 ऑफ 15 बॉल्स का, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आप बात कर लें यू नो बैटिंग में, तो ये नाम है सलमान अली आगा, जितनी देर में आए वो उसको नहीं कहा जा सकता कि आप स्लो खेले या ऐसे खेले, बट जितनी देर में आए उन्होंने अपनी बैटिंग को जस्टिफाई किया। बॉलिंग में अब्बास अफरीदी वॉज स्टैंड आउट बॉलर, आई फील लाइक 2 ओवर्स में जो है 4 ओवर्स में 26 रन देके 2 विकेटें हासिल की, और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। मुझे समझ नहीं आता कि वाई नसीम शाह ऑलवेज गेट्स चांसेस अहेड ऑफ दैट गाय। नसीम शाह हैज़ बिन स्ट्रगलिंग वेरी बैडली इन द वाइट बॉल फॉर्मेट, बट फिर भी आप हमेशा अब्बास को मैंने देखा है उसको प्रेफर करते हुए इंस्टेड ऑफ गोइंग विद नसीम शाह। व्हाट डू यू गाइस थिंक, अगैन डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और मेरे ख्याल से यहाँ पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। और रही बात वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड की, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ थी 3 मैच जो कि इंग्लैंड में ही खेली जा रही हैं, और दोनों मैचेस पहले इंग्लैंड ने जीत के सीरीज़ अपने नाम कर ली है। पहले मैच में 400 रन स्कोर हुए थे, उसमें तो खैर इंग्लैंड की पूरी ही बैटिंग लाइनअप ने परफॉर्म किया था, पूरी बैटिंग लाइनअप की तरफ से रन आए थे। लेकिन दूसरे मैच में हु वाज द स्टैंड आउट परफॉर्मर, गेस व्हाट, इट इज़ जोरू, द वन एंड ओनली। टेस्ट में डोमिनेंसी के बाद ओडीआई में डोमिनेंसी कर रहे हैं, एंड ही इज़ एक्चुअली डोमिनेटिंग फॉर इंग्लैंड इन एवरी अदर फॉर्मेट, ठीक है। सो जो रूट बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है भाई, इंग्लैंड इज़ वेरी लकी टू हैव जो रूट। फैब 4 में से एक बल्लेबाज रह गया जो इतनी कंसिस्टेंसी के साथ रन स्कोर करता है, 150+ रन, यानी कि 166 रन उसने जो है वो ठोक दिए वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। तो भाई जो रूट इज़ अ प्लेयर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। व्हाट यू गाइज हैव टू से, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।